कुल एक्टिव मामले 1,06,737 हो गए हैं। वहीं शरह अमवात में गिरावट दर्ज की जा रही है। मुल्क में कोविड-19 की जांच करने के लिए 688 लैब हैं, जिनमें से 480 सरकारी लैब हैं। वाशिंगटन में महात्मा गांधी के मुजस्समे की तौहीन किए जाने पर भारत में अमेरिका के सफ़ीर ने दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि महात्मा गांधी के मुजस्समे की तौहीन देखकर बहुत दुख हुआ। बराह करम हमारे ईमानदाराना माफ़ीनामे को कबूल करें। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मौत और तशद्दुद व बर्बरियत के वाक़े से भी दुख पहुंचा है। हम किसी भी तरह के तासुब के ख़िलाफ़ खड़े हैं। आलमी इदारा सेहत WHO का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल एक रिसर्च रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद WHO ने इसके क्लिनिकल ट्रायल को रोक दिया था, लेकिन अब जायज़ा लेने के बाद फिर से क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। यह ट्रायल 35 ममालिक के मरीजों पर किया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी रिहाइशगाह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मथुरा, बरेली, वाराणसी समेत कई अजला के पेंशन होल्डर मुस्तफ़ीदीन से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के ज़रिए 1,000 रुपये की इजाफी रकम मुहैया कराने के लिए 86,71,781 पेंशन होल्डर्स को 1,301.84 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसका मकसद इस बहरानी दौर में लोगों को किसी भी तरह की दुश्वारी से बचाना है। वज़ीर आला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस पैसे को निकालने के लिए बैंक न जाएं, बल्कि जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट काम कर रहे हैं उनसे ही पैसा लें, ताकि बैंकों में भीड़ इकट्ठा न हो और वो कोरोना के किसी भी खतरे से बचे रहें। वज़ीर आला ने कहा कि गरीबों, ख़वातीन और किसानों के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है और ये सब वज़ीर आज़म की कोशिशों से ही मुमकिन हो पा रहा है। अब तकनीकी के ज़रिए आपका पैसा बराह रास्त आपके अकाउंट में पहुंच रहा है, जिससे कोई दलाली नहीं कर सकता। महामारी कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही है और उन स्थितियों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों की चिंता की है। गांव का गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, सभी लोगों को, और बराबर उनके अकाउंट में पैसा दिया, राशन दिया। आज उसी का प्रतिफल है कि हर एक गरीब को हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने में हमें मदद मिल पा रही है। चाहे वह 18 करोड़ गरीबों को राशन उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। 1 जून से हम छठी बार राशन उपलब्ध करवा रहे हैं गरीबों को। पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ मिला है। इसी प्रकार से हम लोगों ने इन 86,71,781 जो लाभार्थी थे, चारों प्रकार के पेंशन धारक, अप्रैल महीने में हम लोगों ने इन्हें 2-2 महीने की पेंशन उपलब्ध करवाई थी एक साथ, और आज इन्हें PM पैकेज के अंतर्गत जो 1,000 रुपये की राशि 3 महीने के लिए अलग से पेंशन के अतिरिक्त स्वीकृत की गई थी, इस राशि को भी आज उनके अकाउंट में देने की व्यवस्था सीधे की जा रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक साथ 86,71,000 से अधिक लाभार्थी इन पेंशन की सुविधा से सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम गरीब को इन सभी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं, एक क्लिक करके सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पहले इसमें भी बहुत शोषण होता था, प्रधानमंत्री जी ने शोषण से आपको मुक्त कर दिया। अब कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जो कोरोना का महामारी चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सोचा कि उनके सुविधा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए हर प्रकार पहले से व्यवस्था कर ली जाए। इसीलिए वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन के लिए कुछ 86,71,781 लोगों को आज ये माननीय मुख्यमंत्री ने बटन दबा करके उनके खाते में पैसा दिया है।
और इनके पहुँच जाने के बाद जो उनकी असुविधाएँ होती हैं उनका सब रोज़मर्रा का काम पूरा हो जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो इस पर मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों के प्रति जिस प्रकार से उनकी जागरूकता है ये आगे बढ़ता जाएगा तो उत्तर प्रदेश में गरीबों को जिस प्रकार से असुविधा होती थी वो पूरा हो जाएगा। नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दूसरे मियादकार के पहले साल में गुज़िश्ता 70 वर्षों से ज़ेरे इल्तवा में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया गया। तलाक से मुतासिर मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ कानून बनाया गया। लॉकडाउन के दौरान सनती इदारों में ज़ेरे मुलाजमत मुलाजमीन का 3 माह का EPF मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए जमा कराया गया। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के बहरान के दौरान मुल्क को खुद कफील बनाने और सभी तबकों को राहत पहुंचाने के लिए 20 लाख करोड़ के इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान करके हुकूमत ने किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी दुकानदारों और छोटे कारोबारियों से लेकर MSME को राहत पहुंचाने का काम किया है। किसानों के मफाद के मद्देनज़र एक मुल्क एक ज़रई बाज़ार की स्कीम पर वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना में किसानों को अपनी पैदावार को अपनी मर्ज़ी से फ़रोख्त करने की आज़ादी, फसलों को ज़ख़ीरा करने की छूट और लाजमी अशिया एक्ट से किसानों को बाहर करने जैसी तरमीम को मंजूरी दी है, जिसके लिए अम्बेडकर नगर ज़िले के किसान बहुत खुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म के फ़ैसले से खुश यहाँ के किसान उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इन फ़ैसलों को किसानों के लिए बहुत मुफीद बता रहे हैं। अभी तक जो होता था वो किसान पैदा तो करता था लेकिन उसके अनाज का सही लाभ बिचौलिए प्राप्त करते थे, बिचौलिए ले लेते थे। किसान बेचारा कुछ नहीं उसका वास्तविक लाभ पाता था। सरकार के इस फैसले से मेरे विचार से ऐसा होगा, जो विचार है सरकार का, किसान लाभान्वित इसलिए होगा कि अपनी मनमर्जी से अपने फसल को कहीं भी किसी भी बाजार में किसी भी क्षेत्र में ले जा करके और बेच सकता है, उसका सही लाभ पा सकता है। मैं भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। वार्ता से जो जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, इससे किसान बहुत ही संतुष्ट हैं और वो अपनी उपज को कहीं भी किसी भी मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं, उसको बेचने के लिए वो स्वतंत्र हैं। ये कदम, ये फैसला अभी तक किसी सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। ये सरकार के हित में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। इससे किसान संतुष्ट हैं और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। तो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी, हितकारी साबित होगा। उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें, जो भंडारण की सुविधा प्रदान की गई है किसानों को आवश्यक वस्तु सेवा नियम के तहत, अब किसान भी अपनी वस्तुओं को, अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे। इससे किसान अपनी वस्तुओं के भंडारण के उपरांत उसको कहीं भी ले जाकर बाज़ारों में बेच सकेगा। मरकज़ी काबीना की मीटिंग में किसानों की ज़रई पैदावार को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत और पैदावार को मुल्क में कहीं भी फ़रोख्त करने की सहूलत मुहैया कराने जैसे फ़ैसले के सहारनपुर के किसानों ने जमकर सताइश की है। किसानों का कहना है कि अब मुल्क के किसान अपनी फसल का अपनी सहूलत के मुताबिक बेफिक्र होकर जितना चाहें उतना ज़ख़ीरा कर सकते हैं और अपनी पैदावार को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहां उन्हें मुनासिब कीमत मिले उसे बेच सकते हैं। इसके लिए वो हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। किसानों का कहना है कि इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसान एजाज़ फ़ंड, ज़रई बीमा स्कीम जैसी कई स्कीमों किसान के वक्फ़ कर चुके हैं, जो हमारे लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रही है। महसूस बहुत अच्छा लगा। एक तो जब ये शुरू में ही किसान सम्मान निधि चलाई तो ये बड़ा किसानों को सम्मान मिला, इसका भी बड़ा लाभ मिला। ये मीटिंग हुई, इसमें जो किसानों के लिए अपनी फसलों को रोकने के लिए इजाज़त दी गई, ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया गया। अपने माल को आदमी कभी भी कहीं भी ले जा कर बेच सकते हैं। अगर यहाँ सहारनपुर में हमें अच्छे रेट नहीं मिल रहे तो हरियाणा में बेच सकते हैं। ये इतना अच्छा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने
फैसला किया है, इसकी तो मैं तहे दिल से तमाम किसानों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा फैसला किया है हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत अच्छा लगा है। जब से ये कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के ऊपर से जो प्रतिबंध हटे हैं कि बाहर आप माल नहीं पहले ले आ सकते थे, पुलिस परेशान करती थी, और अपने घरों में ये अपना अनाज वगैरह स्टॉक नहीं कर सकते थे। अब ये पाबंदी हट चुकी है, तो जब हम समय पा के अपना अनाज जब भी अच्छा दाम मिलेगा दूसरे राज्यों में हम वहाँ पे इसे बेच सकते हैं, जिससे कि हमारे पर मान लो जो हमारा जो भी अनाज है उसका हमें उचित मूल्य मिल सके। जी सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो किसान हित में है। जैसे कि फसल का भंडारण था, तो भंडारण में पहले ये था कि कहीं भी अगर ये पता चला कि वहाँ स्टोरेज है वो किसी भी प्रकार का, तो वहाँ उसकी जांच होती और तहकीकात करते फिरते थे। आज वो पाबंदी हटी तो एक अच्छा खुशगवार लगा। दूसरी बात यह है कि दूसरे राज्यों की मंडियों में किसान अपना माल यदि ले जाता तो पुलिस परेशान करती थी, लेकिन इस बार ये बंधन सरकार ने हटाया, तो एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है और भविष्य में इससे किसान लाभान्वित होंगे। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में ज़राअत की सूरत हाल को बेहतर बनाने और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए कई नई स्कीमों का ऐलान किया है। हुकूमत ने नए इंतज़ाम के तहत किसानों को एक मुल्क एक बाज़ार का तोहफ़ा दिया है, जिससे किसान अपनी पैदावार को मुल्क में कहीं भी फ़रोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने फसलों की सहारा कीमत में इजाफा करके किसानों की आमदनी दुगनी करने की समत में भी अहम कदम उठाया है। मरकज़ी हुकूमत के नए ऐलानात से किसान काफ़ी पुरजोश हैं। वन नेशन वन रेट से हमको ये फ़ायदा होगा कि हमारा माल व्यापारी खरीदता था और ले जाके दूसरे शहरों में महंगा बेचता था। अब हम किसान स्वयं उसको ले जा सकेंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह के ले आने और ले जाने में किसानों को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती थी और रेट का भारी अंतर होता था। इससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा। और दूसरा जो समर्थन मूल्य की बात है, मोदी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जैसे धान गेहूं का रेट को छोड़ करके जौ, बाजरा, मड़ुआ, टांगुन, इस तरह के जो मोटे अन्न थे जिनका प्रोडक्शन एक तरह से बंद हो गया था, जो कम पूंजी में ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे, क्योंकि उसका मार्केट नहीं था, उन्होंने सरकारी खरीद इसकी शुरू कराई है। इस नाते भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने किसानों के लिए सोचा है। आज इस राष्ट्रीय आपदा में जो इस देश को चलाया है वह मात्र किसान ही है, जो इस राष्ट्रीय आपदा में इस देश को चलाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसकी चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नए पैकेज में जो 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज दिया है, इसमें किसान हित के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। दूसरा, साथ ही साथ जो अभी नया जो घोषणा किए हैं वन नेशन वन मार्केट, यह जो है किसान के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और किसान अपने फसल का उचित मूल्य पा सकेगा। देखिए, सबसे पहले हमको तो यह फ़ायदा होगी कि पहले जो हम लोग जो भी उपजाते थे, अन्न हो या जो भी हो, तिलहन हो, दलहन हो या फिर खाने का अनाज हो, जो भी चीज़ हो, इसको बेचने के लिए हमको बाज़ार में, स्थानीय बाज़ार में इधर उधर भटकना पड़ता था। और जब भटकते थे तो इधर बिचौलिए कुछ लेते थे, कुछ इधर जाता था, कुछ नुकसान होता था। लेकिन अब इससे हमको यह फ़ायदा हुआ है कि हम अपने उपज को तत्काल कहीं भी बेच सकते हैं और वह पैसा तत्काल हमको मिल सकता है। हमीरपुर ज़िला खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसानों ने हुकूमत हिंद के फैसले का गर्मजोशी से साथ खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि मोदी हुकूमत हमारी फलाह व बहबूद की हुकूमत है। लॉकडाउन के सबब हम लोगों में खुद कफालत की कुछ कमी आई थी, जिससे हम मायूसी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हुकूमत हिंद के इस फैसले के बाद हम लोगों में खुद कफालत और उम्मीद की नई किरण जागी है। किसानों की आमदनी दुगनी करने में मरकज़ी हुकूमत का ये फैसला काफ़ी कारआमद साबित होगा। क्योंकि बहुत सारे पैकेज में भी किसान छूटे हुए थे, लेकिन वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से घोषणा हुई है, उससे हम किसानों को भी राहत मिली है और हम सब लोग अब आत्मनिर्भर बनेंगे और इससे हमें खुशी है। जबकि लॉकडाउन के दौरान
हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। खाने के लिए राशन या सब्जी खरीदने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, कहीं बाहर जाने में आने जाने में दिक्कत हो रही थी। इस समय जो हमारे भारत सरकार द्वारा निर्णय लिए गए कि हमें सब्जियां भी घर पे दरवाजे पे मिल रही हैं, राशन भी हमें ऑनलाइन मिल रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े फैसले करने के बाद तो धन्यवाद देना चाहते हैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिससे हमें राहत मिली। निश्चित तौर पर लॉकडाउन को लेकर किसान के साथ साथ हमारे देश का प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं अपने आप में महसूस कर रहा था कि अब भविष्य क्या होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए हैं, आज देश के अंदर आम किसान, आम व्यक्ति, हर व्यक्ति खुशहाली महसूस कर रहा है कि जो निर्णय लिए गए हैं वास्तव में भारत देश के निवासियों के लिए, आम जनमानस के लिए लिए गए हैं। वाराणसी की संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में वाक़ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ने अपनी लेबोरेटरी में आयुष काढ़ा तैयार किया है, जिसमें तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ का इस्तेमाल किया गया मुनासिब तनासुब में है। ये काढ़ा कोरोना के ख़िलाफ़ बहुत कारआमद है। दिल्ली के एक आयुर्वेदिक इदारे में कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को आइसोलेशन के दौरान ये काढ़ा दिया गया, जिसके इस्तेमाल के बाद उन मरीज़ों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई जो पहले पॉजिटिव थे। ये काढ़ा आम लोगों और कोरोना से मुतासिर लोगों में काफ़ी मौसर अंदाज से असर दिखाता है। ये मुकम्मल तौर पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार किया गया काढ़ा है और हर उम्र के लोगों के लिए मुफीद है। शामली ज़िले में महकमा सेहत की लापरवाही सामने आई है। यहाँ कहीं पर खुले में पीपीई किट पड़े मिल रहे हैं तो कहीं सीएमओ ऑफिस के बाहर दवाओं का भारी ज़ख़ीरा पड़ा है। क्वारंटीन सेंटर और सीएमओ ऑफिस से कुछ दूरी पर भारी मकदार में दवाएं पड़ी मिली। बाहर खुले में पड़ी इन दवाओं से आसपास के इलाके में इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा बढ़ रहा है, जिस पर लोगों ने एतराज़ भी जाहिर किया है। लेकिन लापरवाह महकमा सेहत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जब इस पूरे मामले में शामली की डीएम एम जसजीत कौर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की इत्तला मिलने पर सीएमओ शामली को जांच के अहकाम दिए गए हैं और लापरवाह अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मामले को संजीदगी से लेते हुए महकमा सेहत को सख्त हिदायत भी दिया है। शामली जनपद में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। ये दोनों लोग नोएडा में कोई नौकरी करते थे और यहाँ शामली में हाल ही में आए थे। इनका सैंपल 28 तारीख में किया गया था जो आज पॉजिटिव आया है। दोनों लोगों को हमारे कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और जहाँ ये रहते थे वहाँ सैनिटाइजेशन का काम, साफ़ सफाई और सीलिंग की कार्रवाई जो है करा दी जाएगी। इस प्रकार से हमारे जनपद में 7 से बढ़ के 2 केस और 9 कुल केस हमारे जनपद में अभी एक्टिव केसेस जो हैं वो हो गए। बरेली के नवाबगंज ब्लॉक के बेहरम गांव में ख़वातीन पीपीई किट बनाकर अपने गुजर बसर कर रही हैं। कोरोना की वबा के दौरान लॉकडाउन के सबब जब पूरे मुल्क में कारोबार बंद हो गए तो इन ख़वातीन ने पीपीई किट और मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया। ये ख़वातीन इससे पहले स्कूल ड्रेस सिलने का काम करती थीं। उनके पास मशीनें और दीगर आलात पहले से ही मौजूद थे, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया, जिससे ग्रुप की ख़वातीन के साथ गांव के दीगर लोगों को भी आमदनी का एक बेहतर ज़रिया मिल गया। ये ख़वातीन गांव में पीपीई किट बनाकर इसे बरेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर अजला में भी बरामद करके खुद कफील बन रही हैं। ये ख़वातीन हर रोज़ 25 से 50 किट तैयार कर पीपी सूट बना रहे हैं और उससे और हम सब लोग महिला सब मिलके काम कर रही हैं। उसमें कोई टेप लगा रही है, कोई कुछ भी ऐसे करके काम चला रही है। अपना रोज़गार खूब अच्छी तरह से चल रहा है हमारा। हाँ, कारोबार बंद हो गए थे, अब लॉकडाउन की वजह से ये काम मिला हमें, तो इसमें खूब अच्छा हमारा रोज़गार चल रहा है। कारखाने में चिटे चिपकाते हैं सूटों में, पीपीआर सूटों में। हम मांसों में बनाते हैं, मांस में मतलब बद्दी उद्दी लगाते हैं और कोई बना ये काम करते हैं कारखाने में। फ़ायदा मिल जाता है, वो खर्च पानी चल जाती बाली बच्चन के लिए। आशी स्वयं सहायता समूह से हमने ये काम किया है। जितनी महिलाएं हैं, मतलब लॉकडाउन लगने के चक्कर में हम सब लोग बेरोज़गार थे, इसलिए हमने ये काम किया है। पीपी किट हमारी ये सारी महिलाएं तैयार करती हैं। बरेली, शाहजहानपुर, मुरादाबाद सभी जगह हमारा जो मतलब कि पीपी किट तैयार होके जा रहा है।
अच्छा हो गया है हमारी, मतलब हम तो ऐसे बेसहारा थे जब लॉकडाउन हो गया कि सारी महिलाएं, मतलब सभी थे, हम ही क्या, उसमें रोजी रोटी मिलना ही हर आदमी का बंद हो गया था, कोई कमाई नहीं थी। इससे ये है हमारा जो है खर्चा चल रहा है, रोजी रोटी सुकून से हम लोग रह रहे हैं, इसको काम कर रहे हैं, इसमें सुकून से अपने खा रहे हैं, सुकून से सारे खर्चे हो रहे हैं। फिरोजाबाद में 2,23,640 किसान हैं, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म किसान एजाज़ फंड स्कीम के तहत 1,98,343 किसान मुस्तफ़ीद हुए हैं। इन किसानों को मरकज़ी हुकूमत ने 14,70,40,000 रुपये की रकम दी है, जिससे किसान बहुत खुश हैं। किसानों को लॉकडाउन के दौरान मिलने वाली ये रकम बहुत मुफीद साबित हुई है। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हम किसानों के लिए स्कीम चलाकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के सबब बहरान की इस घड़ी में वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए भेजी गई रकम हमारे बहुत काम आई है। कुछ किसानों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की इस स्कीम से किसान बहुत खुश हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसान भाइयों को हर 4 महीने पे 2,000 रुपये के सहायता राशि दी जाती है। हमारे जनपद में कुल 2,23,640 किसानों को अब तक पात्रता की सूची में डाला गया है, और जिसमें कि किसान भाइयों को अब तक 5 किस्तें जा चुकी हैं। हमारी पहली किस्त किसान भाइयों के 1,98,343 किसान को, और दूसरे 1,91,833, तीसरे 1,75,739, चौथी किस्त 1,42,956 किसान को, और पाँचवीं किस्त 1,05,716 किसानों को दी गई है, जिसमें कुल धनराशि हमारी 14,177 लाख रुपया किसान भाइयों के खाते में दिया गया है। मेरे खाते में सम्मान निधि 3 बार आ चुकी है, और इस सम्मान निधि से मैं अपने खेतों की बुवाई, खादी बीज मैंने ले लिया है, जिससे आगे की मेरी फसल बोई जा सके। सम्मान निधि से मैं अपने पूरे खेत का पूरा मटेरियल मैंने खरीद के रख लिया है, जुताई करा दी है। मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरे खाते में मोदी जी ने जो 2-2 हज़ार करके 4 बार में हमको 4 किस्तें दी हैं। ये किस्तें हमारे काम धंधा, कुछ खेती बाड़ी, सब काम बंद पड़े हुए हैं। इस समय ये पैसा लॉकडाउन के अंदर हमारे परिवार के लिए बहुत काम आया है, इसलिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। और किसी भी सरकार ने अभी तक इस तरह से पैसा नहीं भेजा छोटे किसानों के लिए। मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। कोविड-19 जैसी वबा से पैदा हुई सूरत हाल के सबब पूरे मुल्क में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीबों, बेसहारा लोगों और यूमिया मजदूरों के गुजर बसर करने वाले मेहनत कशों को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए वाराणसी की 90 तंजीमों ने जिम्मेदारी उठाकर उन्हें दोनों वक्त का खाना मुहैया कराया। कोरोना के ऐसे जावाज़ों को वाराणसी ज़िला इंतज़ामिया ने तौसीफ़ी सनद देकर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि ये काशी की अपनी एक अलग पहचान है, जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने ज़रूरतमंदों की मदद की है। की जो विपदा पूरे विश्व में आई थी, उसमें काशी में जिन लोगों ने इस विपदा की घड़ी में अपने घरों से निकलकर प्रशासन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर लाखों लोगों को खाना पहुंचाने में और अन्य सहायता पहुंचाने में मदद की, विभिन्न सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेजेस और विभिन्न व्यक्ति भी जो अपने निजी कैपेसिटी में लोगों ने तन मन धन से पूरा सहयोग किया। फिरोजाबाद ज़िले में मादूम होने के दहाने पर पहुंच चुकी 4 मौसमी नदियों की बहाली का काम चल रहा है। इनकलाब लाने के लिए महाजिर मजदूर इन दिनों जंगी पैमाने पर काम कर रहे हैं। मनरेगा स्कीम के तहत इन नदियों की खुदाई होने पर बारिश के पानी का ज़ख़ीरा होने से ज़िले की 61 ग्राम पंचायतों को पूरे साल आबपाशी के लिए पानी दस्तयाब हो सकेगा। साथ ही
डार्क जोन करार दिए जा चुके ब्लॉकों के गांव को खारे पानी से निजात मिलने की भी उम्मीद है। इन गांव में ज़ेर ज़मीन आबी चश्मों से साफ़ पानी का पानी मिलने लगेगा। तकरीबन 4 दहाई कबल ये इलाका ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर से भरा हुआ था। पूरे साल बहने वाली सिरसा, सेंगर, आरिंद और ईशान नदी लाइफलाइन बनी हुई थी, लेकिन गैरकानूनी कब्ज़ों और गाद के सबब ये चारों नदियां अपना वजूद खो चुकी हैं, जिसकी वजह से ज़िले के कई इलाकों में पानी के बहरान का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया ने अब इन नदियों को दोबारा बहाली के लिए मनरेगा के तहत 7.39 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार किया है। फिरोजाबाद एक अतिदोहित जनपद के रूप। और अब आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान पहली बार हुए वर्चुअल चोटी मुज़ाकरात पर मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत रिश्ते भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी हैं ज़रूरी। कोविड-19 इन्फेक्शन की जांच के लिए मौजूदा वक्त में मुल्क में काम कर रहे हैं 688 लैब। जांच में मुसलसल इजाफे से कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने में मिल रही है मदद। सेहतयाब होने वालों की तादाद में लगातार हो रहा है इजाफा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बहरान के दौरान हुकूमत के जरिए अवामी बहबूद स्कीम के मुस्तफ़ीदीन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत और जाना उनका हालचाल। मरकजी काबीना के जरिए गुज़िश्ता रोज़ किसानों के मफाद में लिए गए फैसलों पर किसानों ने किया जोश का इजहार। हुकूमत के फैसले पर अदा किया शुक्रिया, कहा किसान अब बनेंगे खुद कफील। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। इजाज़त दीजिए, आदाब।